Good morning, class. Exercise 8.1, question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q. एक पैरेललोग्राम है ABCD, जो ऐसे कि आपको फिगर में बना हुआ दिखाई दे रहा है. PQ 2 पॉइंट दिए हैं इसने, आर टेकन ऑन डायगोनल, डायगोनल के ऊपर लेने हैं. BD, ये भी पता है कौन सा डायगोनल लेना है, BD के नाम से. सच दैट DP इक्वल्स टू BQ, DP इक्वल्स टू BQ दिया हुआ है. शो दैट, फर्स्ट पार्ट में है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB. फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है. सेकंड पार्ट AP इक्वल्स टू CQ. थर्ड पार्ट दिया है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD. फोर्थ पार्ट दिया है AQ इक्वल्स टू CP. और फिफ्थ पार्ट दिया है APCQ इज अ पैरेललोग्राम. ये सारे पार्ट हमें प्रूफ करके दिखाने हैं. एक एक पार्ट को प्रूफ करते चलेंगे. फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल CQB के. तो हमने दो ट्राइंगल कंसीडर कर दिए, ट्राइंगल APD एंड CQB. AD पैरेलल दिया है BC के, AD पैरेलल है BC के, एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल. ये वाली जो डायगोनल खींचा हुआ है ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल में अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे. AD इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. AD जो है और BC जो है वो कैसी है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, तो इक्वल होती हैं. DP इक्वल्स टू BQ, DP इक्वल्स टू BQ, DP इक्वल्स टू BQ. ये दोनों चीज़ें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है. सो ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CQB के बाय SAS रूल से. सेकंड पार्ट इसी का है, इसी ट्राइंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी हमने लगाई है उसी को CPCT से प्रूफ कर देंगे. सेकंड पार्ट में AP इक्वल्स टू CQ, यानी AP इक्वल्स टू CQ बाय CPCT. थर्ड पार्ट देखिए, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD को कंसीडर किया है, जिसमें AB इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल CDP, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं. और DP इक्वल्स टू BQ, ये तो गिवन दिया ही है. तो इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग जाएगी, दो साइड हैं एक एंगल है, तो साइड ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD बाय SAS. फोर्थ पार्ट में इसे भी CPCT से कर देंगे, AQ इक्वल्स टू CP, क्योंकि दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इसी में. फिफ्थ पार्ट दिया है एक और इसके अंदर जो दिखाना है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम. इसके लिए क्या ज़रूरी है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए. तो हम क्या करते हुए आ रहे हैं, ऊपर AP को CQ के इक्वल प्रूफ करा था हमने, तो प्रूव्ड अबव लिख दिया है. AQ इक्वल्स टू CP दिखाया था, वो भी प्रूव्ड अबव लिख दिया है. देखिए, एक ये देख रहे हैं फोर्थ पार्ट में आप, और एक ये देख रहे हैं आप सेकंड पार्ट में, दोनों को कंसीडर कर लिया है. सो अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर APCQ आर इक्वल. अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर APCQ की आर अपोजिट साइड्स उन दोनों की इक्वल है. So hence APCQ is a parallelogram. Clear? Question number 10. Question number 10. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars. एक ABCD पैरेललोग्राम दिया है, AP एंड CQ परपेंडिकुलर दिए हैं, जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है. फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD. A और C पे क्या है, डायगोनल के पॉइंट भी हैं. BD पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. शो दैट, दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है और AP इक्वल्स टू CQ दिखाना है. तो फर्स्ट में ले लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स हो गए क्योंकि ट्रांसवर्सल हो गए, दो साइड है इसकी पैरेलल है। एंगल ए पी बी, ए पी बी यानी ये वाला 90 बन रहा है, डी क्यू सी, डी क्यू सी ये भी 90 बन रहा है, तो दोनों 90 डिग्री ईच होगा। ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल हो जाएगी, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो कौन सी दो साइड दो एंगल हो गए, एक साइड हो गई, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लग जाएगा? एंगल एंगल साइड यानी ए ए एस। और इसे के बिहाफ पे सिंप्लिसिटी से हम ए पी इक्वल्स टू सी क्यू लिख सकते हैं। थैंक यू।